साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं आज राज्य पात्रता परीक्षा जिसको बोलते हैं एमपी सेट के बारे में। साथियों क्या है एमपी सेट इसके बारे में बताएंगे, कौन एमपी सेट लेता है इसके बारे में बताएंगे और कब से इसके फॉर्म डालेंगे, योग्यता क्या होगी, इसकी फीस क्या होगी, सारी चीज़ें बताएंगे। यदि आप भी जो है बनना चाहते हैं मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको क्वालिफाई करना होगा एमपी सेट। ये पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बताएंगे ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आप जो है एमपी सेट की परीक्षा दे सकें। साथियों हमारी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन हमने ओपन कर दिया है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका नाम है राज्य पात्रता परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापन। राज्य पात्रता परीक्षा को ही हम बोलते हैं SET, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप लोगों ने नाम सुना होगा NET नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि UGC लेता है। वैसे ही सेट जो है MPPSC लेता है। अब MPPSC जो ये सेट लेता है इसकी पूरी जानकारी आपको हम इसमें बताएंगे। सबसे पहले आपको हम बताते हैं पूरी महत्वपूर्ण इसकी तिथि जो है कब से क्या होने वाला है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे विज्ञापन क्रमांक 1 सेट परीक्षा 2024 15/3/2024 को इसका विज्ञापन जारी हुआ। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि कब से भरे जाएंगे? 21 मार्च 2024 से इसके जो है ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या होगी? तो 20 तारीख अप्रैल में 2024 12 बजे तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो 20 अप्रैल इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। यदि आपका फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के 27/3/2024 से 22/4/2024 तक भरे जाएंगे, जिसमें आपको कोई फीस नहीं लगेगी। फिर विलंब शुल्क के साथ लेट फीस के साथ आप आवेदन में संशोधन कर पाएंगे 21/4 से 30/4 तक 2024 में। इसके अलावा त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क के साथ फर्स्ट के अभ्यर्थी हेतु 22/4 से 2/5 तक, विलंब शुल्क सेकंड के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 1/5/2024 से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व तक भी आप इसमें संशोधन कर सकते हैं यदि आपसे कोई गलती होती है तो। त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क सेकंड के अभ्यर्थियों हेतु 2/5/2024 की से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व तक। तो इस तरीके से अलग अलग इसमें डेट दी गई हैं। मोटी मोटी जानकारी के लिए हम याद कर सकते हैं कि इसके फॉर्म डालेंगे 21 मार्च से और फॉर्म डालेंगे 20 अप्रैल तक। ये तो हो गई इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। अब इसका शुल्क कितना लगेगा इसके बारे में जान लेते हैं कि फीस कितनी क्या लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो इसकी फीस रहेगी तथा पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए वह रहेगी 250 रुपये, 40 रुपये पोर्टल शुल्क के साथ। टोटल हमको फीस लगेगी 290 रुपये, प्लस जो भी है आपका ऑपरेटर चार्ज लेगा तो लगभग आप मान के चलिए 350 रुपये के आसपास इसकी फीस लगेगी। अन्य श्रेणी और मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों के लिए 500 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल शुल्क के साथ, मतलब आप 600 रुपये मान के चलें सारे खर्चे के साथ। त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के 50 रुपये प्रति सत्र। विलंब शुल्क के साथ प्रथम चरण में आपको 3000 रुपये लगेंगे 40 रुपये पेटा शुल्क के साथ। दूसरे चरण में यदि आप जो है 50 रुपये प्रति सत्र से, दूसरे चरण में आपको लगेंगे 25,000 रुपये इसको सुधार करवाने के। त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क 50 रुपये प्रति सत्र के हिसाब से आपको लगेगी। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो इसमें सबसे पहली जानकारी है कि राज्य पात्रता परीक्षा 2024 OMR आधारित ऑफलाइन पद्धति पर आयोजित होगी। ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 अग्रांकित 20 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। इसमें 2 पेपर होंगे आपके। इसके अलावा प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्यतः सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, द्वितीय प्रश्न पत्र ऐच्छिक चयनित विषय का होगा। मतलब आपके इसमें 2 विषय होंगे, पहला होगा जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और दूसरा होगा आपके सब्जेक्ट का। इसके बाद प्रश्न पत्र पाठ्यक्रमानुसार
पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, पूरे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, सुमेल टाइप, सत्य असत्य, कथन, कारण के अलावा इस तरीके के प्रश्न होंगे। विज्ञापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जारी किया जा रहा है। विज्ञापन की समस्त शर्तें एवं नियम समस्त अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरीके से साथियों पूरी जानकारी है। बाकी इससे संबंधित जो और भी जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह क्या है। अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अधीन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण या स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में स्नातकोत्तर तृतीय या स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होने पर पात्र होगा। यदि आप जो है फर्स्ट ईयर का आपकी कंप्लीट है या आपके जो है सेकेंड सेम कंप्लीट है, आप थर्ड सेम में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा अनारक्षित अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि मतलब जो यूआर कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनको लगेगा 55% और तथा आरक्षित श्रेणी के केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 50% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब यदि आपकी एमए या एमएससी, एक शब्द में कहें तो पीजी, यदि आप जो है अनारक्षित कैटेगरी से हैं तो आपकी 55% होनी चाहिए, और यदि आप जो अनारक्षित कैटेगरी से नहीं है, किसी कैटेगरी से है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आपकी 50% होनी चाहिए। अब यदि बात की जाए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए 55% अंक ही चाहिए, भले ही आपको जो है फीस में छूट दी गई है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष है, स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं तथा जिनका स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष या स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम प्रतीक्षारत है, वे सभी अभ्यर्थी प्रावधिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हत होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी पूर्णतः जो परसेंटेज होती है 50 हो या 55 हो, वह फाइनल मार्कशीट में आती है। लेकिन यदि आपकी अभी फाइनल मार्कशीट नहीं बनी हुई है और आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आपका सेमेस्टर रह चुका है या आपकी ईयर रह चुकी है, तो आप जो है प्रोविजनल रूप से कैंडिडेट माने जाएंगे, पेपर भी दे लेंगे। लेकिन यदि मार्कशीट में आपकी परसेंटेज कम आती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो साथियों इस तरीके से ये हो गया। अब बाकी और भी चीज़ें हैं। ऐसे पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थी जिनकी स्नातकोत्तर परीक्षा 19 सितंबर 1991 तक पूर्ण हो चुकी है, उन्हें शैक्षणिक अर्हता में 5% की छूट है, मतलब 50% तक, जिनकी पीएचडी 1991 के पूर्व की है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी भी परीक्षा सम्मिलित होने के पात्र होंगे जिनके पास भारत के किसी भी विश्वविद्यालय या विदेश के किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त हो, जिन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रकोष्ठ प्रदान करता हो कि उन्हें प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष। मतलब आपके पास कोई ऐसी डिग्री या डिप्लोमा है जो एमए या एमएससी के समकक्ष है, तो भी आप जो है एक परीक्षा दे पाएंगे।